नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से काव्यखंड के लिए अध्याय संख्या 3 कवि रसखान और रसखान कवि के द्वारा रचित कुछ सवैये। तो आशा है आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये कक्षा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कवि रसखान के जीवन परिचय को लेकर के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रसखान कवि का जन्म सन 1548 ईस्वी को हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट दिख रही हैं, पढ़ सकते हैं। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जाकर के ये बस गए। गोस्वामी विट्ठलनाथ कौन थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ आचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र थे और उनको इन्होंने अपना गुरु बनाया और इनसे शिक्षा लेने के बाद ये ब्रजभूमि में जाकर के बस जाते हैं। सन 1628 ईस्वी के लगभग उनकी मृत्यु हुई मानी जाती है। तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि रसखान की मृत्यु सन 1628 ईस्वी के आसपास हुई मानी जाती है। आप इन सभी साक्ष्यों को देख सकते हैं। इनके द्वारा रचित कुछ रचनाओं का यदि हम जिक्र करें तो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, दो रचनाएं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी। ये इनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। यदि रसखान कवि की संपूर्ण रचनाओं को हम एक साथ देखना चाहें तो रसखान रचनावली के नाम से इनकी समस्त रचनाओं का संग्रह हमें उपलब्ध होता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति शब्द जो यहाँ पर आप देख रहे हैं और एक शब्द दे रखा है अनुराग, दो शब्द यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिनका अर्थ है प्रेम। तो यहाँ पर कवि के जीवन परिचय को हम जानना चाह रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। कवि रसखान ने श्री कृष्ण के साथ साथ श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर वस्तु से अनन्यतम संबंध जोड़ने का प्रयास किया है। यदि हम संक्षेप में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कवि रसखान श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते थे। हमेशा वो उनका सामीप्य चाहते थे, उनके पास ही वो रहना चाहते थे। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, रसखान की द्वारा रचित जो काव्य संग्रह है उसमें यदि वर्ण विषय को हम देखना चाहें तो कवि रसखान ने क्या वर्णन किया है, तो उन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण की रूप माधुरी, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है और साथ ही ब्रज महिमा, जो ब्रज भूमि है, सारा का सारा जो ब्रज प्रदेश है उसका क्या महात्म्य है, क्या महत्व है, इसको कवि रसखान अपनी रचनाओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहारी वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं,
उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, क्योंकि कवि रसखान की भाषा मर्म को छू लेने वाली है, सीधे हृदय को छू लेती है। शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए ये प्रसिद्ध हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। तो यहाँ पर भी जो रचनाएं दी गई हैं, उनकी यदि भाषा की बात करें तो भाषा का शुद्ध रूप मिलेगा यहाँ पर, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का। इस शिल्पगत बातों को मैं अभी बता रहा हूँ कि शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। तो यहाँ पर शब्दावली की प्रमुखता होगी तद्भव शब्दों की प्रधानता है। छंदों की बात करें तो रसखान कवि ने सवैया छंद विशेष रूप से लिखे हैं और रसखान कवि के सवैया काफ़ी प्रचलित हैं। यहाँ जो इनके सवैया दिए गए हैं, उनके वर्ण विषय की यदि हम बात करें, उनके कथ्य की बात करें कि क्या विषय वस्तु यहाँ पर कवि ने स्पष्ट की है, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ इनके 4 सवैये दिए गए हैं। 4 सवैयों में से पहले और दूसरे सवैये में कवि ने श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के साथ साथ संपूर्ण उस ब्रज भूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है, अनन्यतम समर्पण का भाव प्रकट किया है। कवि रसखान हर परिस्थिति में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज़ का सानिध्य चाहते हैं। ये बात आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरे छंद की यदि बात करें तो तीसरे छंद में कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद की यदि बात करें, अंतिम छंद की बात करें, जो यहाँ पर संकलित अंश दिया गया है, इस छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया है। गोपियाँ किस प्रकार से विवश हैं श्री कृष्ण की बांसुरी की, किस प्रकार से वो इस प्रभाव से बचना चाहती हैं, क्या प्रयास करती हैं, ये सभी चीज़ें हम महाकवि रसखान के द्वारा रचित इन सवैयों में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये कक्षा। यहाँ पर दिया गया है सवैया। तो रसखान के जो सवैया दिए गए हैं, उनके आधार पर ही हम प्रस्तुत विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। पहला दे रखा है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। पढ़ा हुआ है आपका, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का सहारा ले सकते हैं यदि आपके पास उपलब्ध हो तो। यदि उपलब्ध नहीं है तो आप स्क्रीन पर जो चीज़ दिखाई जा रही है उसके द्वारा भी समझ सकते हैं। तो मानुष हो तो वही रसखान, जैसा कि पहले बताया गया कि यहाँ पे भाषा है ब्रज भाषा, शब्दावली है इसमें तद्भव। और छंद की बात करें तो सवैया छंद का प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मानुष शब्द का अर्थ होता है मनुष्य। तो कवि रसखान कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य योनि में जन्म लूँ, पहले ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कवि रसखान हर परिस्थिति में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की जो भूमि है, ब्रज भूमि है, ब्रज प्रदेश है, उससे अनन्यतम समर्पण का भाव व्यक्त करते हैं। हर स्थिति में वो वहीं पे रहना चाहते हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों का ही सानिध्य चाहते हैं। तो यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो निवास कहाँ करूँ? बसो यानी निवास करना। कहाँ बसूँ, कहाँ निवास करूँ? ब्रज प्रदेश के गोकुल गांव, ब्रज प्रदेश में जो गोकुल गांव है, उस गांव के जो ग्वाले हैं उनके बीच में निवास करूं। अर्थात कवि रसखान कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो ब्रज प्रदेश के गोकुल गांव के ग्वालों के रूप में, एक ग्वाले के रूप में ही मैं निवास करूं। ये मेरी हार्दिक इच्छा है।
तो यदि मनुष्य का जन्म हुआ तो कभी ग्वाला बनना पसंद करेगा। उसी प्रकार यदि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो कहा बस मेरो, इसमें मेरा वश क्या है। अर्थात यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो मेरा कोई वश नहीं है कि मैं चाहूँ कि मैं पशु बनूँ, तो मेरे चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होता है। जो पशु हो तो यदि मेरा जन्म पशु की योनि में होता है तो कहा बस मेरो, तो इसमें मेरा क्या वश है। अर्थात मेरा इस पर कोई भी वश नहीं है। तो भी मैं क्या चाहूँगा, चरो नित नंद की धेनु मझारण, तो भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरने वाला पशु अर्थात गाय। नंद बाबा के पास गायें थी और उन गायों को श्री कृष्ण चराया करते थे। तो यहाँ पर कवि की इच्छा है कि यदि मेरी पशु के रूप में मेरा पुनर्जन्म होता है तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरने वाला एक पशु बनूं, अर्थात गाय के रूप में ही मेरा जन्म हो। तीसरी पंक्ति पर आप ध्यान देंगे कि पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लूँ। ये तो थी बात सजीव की, मनुष्य के रूप में हूँ तो ग्वाले के रूप में जन्म लूँ। पशु के रूप में यदि मेरा जन्म होता है तो नंद बाबा की गायों के बीच चरने वाले पशु के रूप में मेरा जन्म होना चाहिए। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि यदि पाहन हो तो, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म होता है तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना पसंद करूँगा जिसको, पाहन हो तो वही गिरी को, यदि पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का, वही गिरी को, उसी पर्वत का जो कियो हरि छत्र, हरि यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए आया है, जिसको प्रभु श्री कृष्ण ने पुरंदर धारण, इंद्र के कारण अपनी उंगली पर धारण किया था, अर्थात गोवर्धन पर्वत। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि पाहन हो तो यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसको इंद्र के कारण प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। तो हर परिस्थिति में कवि श्री कृष्ण का सानिध्य ही चाहता है। अब यहाँ पर यदि बात करें, आपसे पूछा जाए कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को कब धारण किया था तथा क्यों धारण किया था, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। ब्रज प्रदेश के जो लोग थे, इंद्र को जो पूजा का भाग होता है, पुण्य फल होता है, जिससे देवताओं को शक्तियाँ मिलती हैं, वो देना बंद कर देते हैं। जब ये सूचना इंद्र को लगती है तो वो काफ़ी कुपित होते हैं, गुस्सा होते हैं और उन्होंने संपूर्ण ब्रज प्रदेश के लोगों को सबक सिखाने के लिए, दंडित करने के लिए बरसात करते हैं, भयंकर बरसात करते हैं, प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। सभी लोग श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे, जिसके कारण इंद्र को शक्तियाँ नहीं मिल रही थी, इंद्र को उसका भाग नहीं मिल रहा था। इसलिए सभी ब्रज प्रदेश के जो लोग थे, इंद्र के इस प्रकोप से परेशान होकर के श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनसे रक्षा की गुहार लगाते हैं। उनके समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें इंद्र के इस प्रकोप से बचाएं। तो प्रभु श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वही हमारी रक्षा भी करेंगे। और ऐसा कहकर के वो सभी ग्वालों को और जो भी उनके साथ पशुधन था, सभी को लेकर के गोवर्धन पर्वत के पास पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर के श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया छत्र की तरह, और सभी ब्रज प्रवासियों को, ब्रज के जो जीव थे, सभी को गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर चूर किया और संपूर्ण ब्रज प्रदेश की रक्षा की। तो ये स्थिति, ये जो कथा है, ये उसी बात को व्यक्त करती है कि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जिसको प्रभु श्री कृष्ण ने इंद्र के कारण अपनी उंगली पर धारण किया था। आगे देखिए, अंतिम पंक्ति की बात करते हैं पहले सवैये में कि जो खग हो तो बसेरो करो, यदि खग होता है पक्षी। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो खग हो तो बसेरो करो, यदि पक्षी के रूप में मेरा जन्म होता है तो मैं वहीं पर बसेरा करना चाहूँगा, घोंसला बनाना चाहूँगा। कहाँ पर? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन,
डारण शब्द यहाँ अंत में दिया गया है जो शायद कट रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। तो यदि पक्षी के रूप में मेरा जन्म होता है तो मैं वहीं पर बसेरा करना चाहूँगा, अर्थात कहाँ? कालिंदी होती है यमुना नदी का पर्यायवाची है। कालिंदी कूल यमुना नदी के तट पर जो कदम्ब के पेड़ की डालियां हैं, उन्हीं डालियों पर मैं अपना घोंसला बनाना चाहूँगा। तो यहाँ पर कवि कहता है कि यदि पक्षी के रूप में मेरा जन्म होता है तो मैं यमुना नदी के तट पर जो कदम्ब के वृक्ष हैं, उनकी टहनियों पर, उनकी डालियों पर ही घोंसला बनाने वाला पक्षी बनूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कवि हर स्थिति में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहता है। अब यहाँ पर इसके शिल्प की यदि बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें बै वर्ण की आवृत्ति आपको दिख रही है, इसमें गै वर्ण की आवृत्ति आपको दिख रही है, नए वर्ण की आवृत्ति आपको दिख रही है। साथ ही देखिए कालिंदी कूल कदम, इसमें कै वर्ण की आवृत्ति आपको दिख रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा आप देख सकते हैं। पूर्व कक्षा में हमने अलंकारों से संबंधित चर्चा की, उसमें हमने आपको बताया कि अलंकार क्या है। उन्हीं अलंकारों के अंतर्गत शब्द अलंकार जो भेद दिया गया है उसके अंतर्गत आता है अनुप्रास अलंकार। तो ये अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एकाधिक बार हो। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ एकाधिक बार का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक बार, एक से तो अधिक बार ही होगा। तो जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार, और इस हिसाब से आप इस अलंकार को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तुत काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे सवैये की। दूसरे सवैये पर आप ध्यान दें कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो, रसखान कबो इन आखन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक ये कल घोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। जो काव्यांश दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि कवि रसखान श्री कृष्ण को जो वस्तुएं प्रिय थी उनके प्रति अपना अनन्य प्रेम प्रकट करते हुए, अनुराग प्रकट करते हुए कहते हैं कि या लकुटी यानी लकुटी का अर्थ होता है लकड़ी। रसखान कवि किस लकड़ी की बात कर रहे हैं? जिस लकड़ी को श्री कृष्ण गाय चराने के लिए लेकर जाते थे। तो या लकुटी श्री कृष्ण की इस लकड़ी पर, अरु यानी और, कामरिया पर, श्री कृष्ण जब गायें चराने जाते थे तो अपने कंधे पर रख कर के जो कंबल लेकर जाते थे उसकी बात यहाँ पर कवि कर रहा है। तो या लकुटी अरु कामरिया पर, मैं श्री कृष्ण की उस लकड़ी और कम्बल पर राज तिहुपुर को तजिडारो, राज यानी शासन, तिहुपुर तीनों लोकों का तजिडारो न्योछावर करता हूँ। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि रसखान कवि का मानना है कि यदि श्री कृष्ण की लकड़ी और कम्बल के लिए मुझे तीनों लोकों का राज भी मिले तो मैं उसको भी न्योछावर कर सकता हूँ, अर्थात मैं लकड़ी और कम्बल को ही लेना पसंद करूँगा। आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो, नंद बाबा की गायों को चराने का सुख यदि मुझे मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? आठहु सिद्धि नवो निधि, 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों का जो सुख है वो सुख भी भुला सकता हूँ। विसारो यानी भुलाना। आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो, नंद बाबा की गायों को चराने का सौभाग्य यदि मुझे मिलता है तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों का जो सुख है उसको भी भुला सकता हूँ। तो कवि यहाँ पर हर स्थिति में श्री कृष्ण का ही सानिध्य चाहता है, उन्हीं का अनुराग चाहता है। रसखान कबो इन आँखन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, रसखान कवि कहते हैं कि पता नहीं मैं कब अपनी इन आँखों से ब्रज प्रदेश के उन बाग
और तालाबों को निहारूंगा जहाँ पर श्री कृष्ण ने कभी अपनी रास लीलाएँ की थी। कब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा, मैं कब इस ब्रज प्रदेश की यात्रा करूँगा, कब मैं उस स्थान को निहारूंगा, देखूंगा। तो यहाँ पर रसखान अपनी यही बात व्यक्त कर रहा है कि रसखान कवि कहते हैं कब इन आँखन सो अपनी इन आँखों से मैं ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, ब्रज प्रदेश के वन को, बगीचों को और तालाबों को निहारूंगा, देखूंगा। तो व्यावरण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आप यहाँ भी कर सकते हैं। कोटि के एक अलघोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कवि रसखान कहते हैं कि कोटि यानी होता है करोड़ों, कलघोत सोने चांदी के, धाम यानी महल, करील कटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियों के कुंज जो होते हैं, सघन समूह जो होते हैं, उनके ऊपर मैं न्योछावर कर सकता हूँ। यदि मुझे कटीली झाड़ियों में रहने का सौभाग्य मिले, ब्रज प्रदेश की उन कटीली झाड़ियों में रहने का मुझे सौभाग्य मिले, तो मैं इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, इस सुख को प्राप्त करने के लिए करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी न्योछावर कर सकता हूँ। इन कटीली झाड़ियों पर मैं उन सोने चांदी के महलों को भी न्योछावर करता हूँ, अर्थात मैं वहीं पे रहना पसंद करूँगा। पुनः एक बार आप पंक्तियों पर ध्यान देंगे और हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं अर्थ को दोहरा रहा हूँ कि अलकटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो। तो कवि रसखान श्री कृष्ण को प्रिय वस्तुओं के प्रति अपना अतिशय अनुराग दर्शाते हुए कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाने पर तीनों लोगों का सुख और साम्राज्य छोड़ने को तैयार हो जाता हूँ अथवा छोड़ सकता हूँ। फिर देखिए दूसरी दे रखी है, आठों सिद्धि नवों निधि को सुख, नंद की गाय चराए विसारो। यदि नंद बाबा की गायों को चराने का सुअवसर मुझे मिल जाए तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी भुला सकता हूँ। आगे तीसरी पंक्ति में आप देख सकते हैं कि रसखान कबो इन आंकन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कि जब मेरे इन नेत्रों से मैं, इसके दो अर्थ ले सकते हैं। तो सब रसखान कवि ये भी सोचते हैं कि पता नहीं मैं कब अपनी इन आँखों से ब्रज भूमि के, ब्रज प्रदेश के इन बाग बगीचों को और सरोवरों को निहारूंगा। और दूसरे अर्थ में यदि आप लेना चाहें तो आप ये भी दे सकते हैं कि जब मेरे इन नेत्रों को ब्रज भूमि के बाग, तालाब आदि देखने को मिल जाएं, कब मुझे मिल जाएं। कोटि के ये कलघोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कवि रसखान कहते हैं कि यदि करील के इन कुंजों में विचरण करने का अवसर, सौभाग्य मुझे मिल जाए तो मैं उस सुख को पाने के लिए उस पर सोने चांदी के करोड़ों महलों को भी न्योछावर कर सकता हूँ। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो इसका सवैया दिया गया है, उस तीसरे सवैये पर आप ध्यान देंगे कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। अर्थ पर आप विचार करें, समझने का प्रयास करें कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। श्री कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति रखने वाली कोई गोपी अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है कि हे सखी, मैं प्रियतम श्री कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण कर लेना चाहती हूँ। कैसे? श्री कृष्ण की रूप माधुरी को, उसकी छवि को अपने सिर पर कैसे धारण कर लेना चाहती है, वो क्या करना चाहती है, उसको आप इस पद के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ जो सवैया दिया गया है उसके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। तो वो गोपी कहती है कि मैं क्या करूँगी, मोर पखा सिर, मोर पखा यानी मोर के पंखों से बना हुआ जो मुकुट है, या मोर के पंखों को सिर यानी मस्तक
ऊपर राखी हो, माथे के ऊपर रखूंगी और गुंज की माल गले, गुंज यानी गुंजा एक वनस्पति होती है, उसके फूलों की माला गले में पहनूंगी और पीले वस्त्र पहनूंगी और हाथ में लकड़ी लूंगी और वन में गोधन को चराऊंगी। किसके साथ? ग्वारण संग, ग्वालों के साथ फिरूंगी। पहले एक बार मैं शब्दों के हिसाब से आपको अर्थ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पंक्तिगत अर्थ हम अभी तुरंत देखेंगे। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। वो सखी कहती है कि जो बातें उन आनंद के भंडार श्री कृष्ण को अच्छी लगती है, भाव तो वही, उनको जो कुछ भी अच्छा लगता है, मेरो रसखानी, रसखान कवि कहते हैं कि वो सखी कहने लगी कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, मैं वो सभी स्वांग करूंगी, वो सभी मैं भी करूंगी। तेरे कहने पर कृष्ण की तरह ही वेशभूषा और स्वांग का दिखावा करूंगी। या मुरलीधर की, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। वो सखी कहती है कि मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन श्री कृष्ण की मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाले अर्थात प्रभु श्री कृष्ण, मैं सब कुछ करूंगी लेकिन प्रभु श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर नहीं धरूंगी। अधरान धरी, मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। ये श्री कृष्ण के अधरों पर धरी हुई है, अधरों का स्पर्श कर चुकी है, मैं इसे अब अपने अधरों पर नहीं धरूंगी। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, श्री कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति रखने वाली कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं प्रियतम श्री कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण कर लेना चाहती हूँ। किस प्रकार से वो श्री कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती है, उसको आप इस सवैये के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले वो सखी कहती है कि मैं मोर के पंखों से बना मुकुट धारण करूंगी। कहाँ पर? सिर पर। सिर ऊपर राखियो, अपने सिर के ऊपर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण करूंगी और गुंज की माल गले पहनूंगी, गले में गुंजा के फूलों की अर्थात वनमाला पहनूंगी। ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी, मैं शरीर पर पीले वस्त्र पहनकर श्री कृष्ण के समान ही हाथ में लाठी लेकर अर्थात उन्हीं के वेश में वन गोधन ग्वालिन संग फिरूंगी। ग्वालों के साथ वन में गायों के साथ पीछे फिरूंगी, उनके साथ मैं घूमती फिरूंगी। आगे कहती है कि भाव तो वो ही कि जो बातें उन आनंद के भंडार प्रभु श्री कृष्ण को अच्छी लगती हैं, वे सब मैं करूंगी। तेरे कहने पर ही मैं कृष्ण की तरह वेशभूषा, स्वांग, दिखावा आदि का व्यवहार करूंगी। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन रसखान कवि कहते हैं कि वो गोपिका कहने लगी कि मैं मुरलीधर श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि मुरली तो उसके लिए सौतन के समान थी, इसलिए वो उसको धारण नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर एक प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि गोपी श्री कृष्ण की मुरली को अधरों पर क्यों नहीं धारण करना चाहती, तो उसका जवाब आप यही दे सकते हैं। चौथे काव्यांश पर आप विचार करें, जो चौथा पद दिया गया है छंद, उस पर आप ध्यान देंगे। कि कानन दे
उंगरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। श्री कृष्ण की मुरली और उनकी मुस्कान पर आसक्त कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं क्या करूँगी, कानन दे, कानन यानी कानों में, दे यानी दे करके, अंगुरी यानी उंगली, रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजाइए, कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल दूंगी। गोपिका श्री कृष्ण की उस मुरली को क्यों नहीं सुनना चाहती? वो इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि ऐसा करने से उनका चित्तभंग होता है और श्री कृष्ण से मिलने की जो तड़प है वो बढ़ जाती है। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। या फिर श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए गोधन गाने लगे। ब्रज में गाया जाने वाला एक गीत है गोधन के नाम से। यदि वो गाने लगें तो गाते रहें, परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अटा चढ़ी अटारी पर चढ़कर के गोधन गहे तो गहे, गोधन राग जो है वो गाते रहे जाए, मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कानों में उंगली दे करके पहले ही रह रही है, इसलिए उसका कोई असर उस पर नहीं होगा। तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगन, काली कहू कितनों समझिए। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार करके अथवा चिल्ला करके ये कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना ही समझा ले। तेरी कहो, पुकार करके कहती हूँ, सिगरे ब्रजलोगनी, ब्रज के सभी लोगों को, काल यानी कल, को कितनों समझिए, कि कल मुझे कोई कितना ही समझा ले, चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, परंतु यदि मैंने कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उसके वश में हो जाऊंगी। इसलिए वो क्या करती है, मायरी वा मुख की मुस्कान समरी न जाए न जाए, कि हाय री माँ, उन प्रभु श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यधिक कठिन है। संभरी न जाए न जाए न जाए, नहीं जाती है, नहीं जाती है, नहीं जाती है, संभाली नहीं जाती है। मायरी वा मुख की मुस्कान, श्री कृष्ण के उस मुख की मुस्कान इतनी सुंदर है, इतनी मादक है, इतनी मोहक है कि वो संभाले नहीं संभलती है। न जाए न जाए न जाए। तो अब यहाँ पर प्रश्न की बात करें, कानन दे उंगली रहिबो, गोपी अपने कानों में उंगली क्यों देना चाहती है? इसका जवाब आप दे सकते हैं, गोपी श्री कृष्ण की मधुर तान सुन न सके, उनके वश में न हो जाए, इसलिए वह कानों में उंगली देना चाहती है। दूसरे प्रश्न यदि इसमें से बात करें तो लास्ट की पंक्ति जो दी गई है उसमें आप देख सकते हैं, स्पष्ट कहा गया कि संभरी न जहे न जहे न जहे। इस कथन के माध्यम से गोपी ने क्या भाव व्यक्त किया है? गोपी ने प्रस्तुत कथन के माध्यम से ये भाव व्यक्त किया है कि मुरली की मधुर तान तो सहन हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान से स्वयं को संभाल पाना अत्यधिक कठिन है। इसलिए वो ये बार बार कहती है कि संभली न जाहे न जाहे न जाहे, वो बिल्कुल भी संभाली नहीं जाती है।
यहाँ पर एक पंक्ति आप देख सकते हैं कि गोधन गहे तो गहे, जो पंक्ति आपको दिख रही है। तो यहाँ पर इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि गोधन शब्द से क्या तात्पर्य है, गोधन का क्या आशय है। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, गोधन शब्द गायों के लिए भी प्रयुक्त होता है, परंतु उक्त प्रसंग में यहाँ पर जो बात बताई गई है इसका आशय ब्रज प्रदेश में गोचारण के समय गाया जाने वाला एक लोकगीत है। तो गोधन का प्रयोग यहाँ पर किस अर्थ में हुआ है, एक लोकगीत के अर्थ में, जो कि ब्रज प्रदेश के अंतर्गत गाया जाता है, वहीं पे गाया जाता है। अब इसके प्रश्नों की हम बात करते हैं। पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न दिए गए हैं उन पर आप विचार करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है आप देख सकते हैं। सबसे पहला उन्होंने वर्णन किया कि मानुष हो तो वही रसकान, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ, मनुष्य के रूप में यदि जन्म लूँ तो कहाँ लेना चाहूँगा। मानुष हो तो वही रसकान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन, गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच में निवास करने वाला एक ग्वाला बनूँ। तो पहले ग्वाले के रूप में। दूसरा देखें कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन, दूसरा रूप है गाय के रूप में। तीसरा पाहन हो तो वही गिर को पत्थर के रूप में। और चौथा लिया है जो खग हो तो बसेरो करो, पक्षी के रूप में। यानी किसी भी परिस्थिति में यदि मेरा जन्म होता है तो मैं यदि मनुष्य बनता हूँ, पशु बनता हूँ, पत्थर बनता हूँ या पक्षी बनता हूँ, तो हर परिस्थिति में मैं श्री कृष्ण के साथ ही रहना पसंद करूँगा, उसी ब्रज भूमि में रहना पसंद करूँगा। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाबों को निहारने के पीछे क्या कारण है। निहारने का सीधा सा कारण है, आप इसका जवाब अपने स्व विवेक से भी दे सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने ब्रज प्रदेश में खूब रासलीलाएँ की थी, सारे ब्रज भूमि में वो घूमते रहे थे। इसलिए कवि रसखान को लगता है कि यदि मैं इस प्रदेश के वन, बाग और तालाबों को निहारूंगा तो श्री कृष्ण का वो सानिध्य मुझे प्राप्त हो सकता है। यही इसकी कारण है। एक लकड़ी और कांवरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है, क्योंकि इससे कवि को श्री कृष्ण का सानिध्य मिल जाएगा। अब आप इसी बात को विस्तृत रूप में अपने हिसाब से स्पष्ट कर सकते हैं। कवि हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का साथ चाहता है, वो नहीं चाहता कि एक क्षण के लिए भी वो श्री कृष्ण से दूर हो। इसलिए लकड़ी और कांवरिया, लकड़ी और जो कम्बल था वो कवि रसखान लेना चाहता है, और इसके लिए उन्होंने पंक्ति भी कही है कि या लकुटी अरु कांवरिया पर, श्री कृष्ण की उस लकड़ी और कम्बल पर राज तिहूँ पुर को तजडारो, तीनों लोगों का जो राज है, शासन है, वो भी वो त्याग सकता है। चौथे प्रश्न पर आप ध्यान देंगे, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। अपने शब्दों में वर्णन करना है। उन्होंने किया कि आप बिल्कुल तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, कि जो तू कहेगी मैं वो ही करूँगी। तो उस सखी ने उसको बताया कि मोर पखा सिर ऊपर राखी है, सिर के ऊपर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण करना। गुंज की माल गले पहनूंगी, गले में गुंजा के फूलों की माला पहनना। इस प्रकार का जो तृतीय सवैया दिया गया है, उस सवैये के आधार पर आप इसका वर्णन कर सकते हैं। पांचवें प्रश्न पर आप विचार कीजिए। आपके विचार से कवि पशु
पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? उसका कारण यही है कि हर स्थिति में एक पशुओं को प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं चराया था, इसलिए वो सुख कभी लेना चाहता है। श्री कृष्ण यमुना की नदी पर तट पर रासलीलाएं किया करते थे, तो वहीं पर वो पक्षी भी उनकी रासलीलाओं का आनंद लेते थे, इसलिए कभी पक्षी बनना चाहता है। पहाड़ के रूप में इसलिए बनना चाहता है कि इस बहाने श्री कृष्ण को स्पर्श करने का, उनका सानिध्य सुख उनको मिल सकता है। चौथे सवैये की यदि बात अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? क्योंकि वो विवश इसलिए हैं, सब कुछ संभाल सकती हैं, लेकिन श्री कृष्ण के मधुर मुस्कान को वो सहन नहीं कर सकती हैं। उनको लगता है कि श्री कृष्ण के मुख की जो मादक मुस्कान है वो हमसे नहीं संभाली जाती। भाव स्पष्ट करने के लिए एक प्रश्न दिया गया है, कोटिक एक अलघोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, कि कोटिक एक अलघोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, इसका उत्तर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि यदि मुझे ब्रज प्रदेश की कटीली झाड़ियों के बीच में रहने का, निवास करने का अवसर मिले, सौभाग्य मिले, तो मैं इस सुअवसर के लिए करोड़ों सोने चांदी के महल भी न्यौछावर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कबीरस्थान के लिए करोड़ों सोने चांदी के महलों से भी कीमती है कटीली झाड़ियाँ, ब्रज प्रदेश की वो कटीली झाड़ियाँ जहाँ कभी श्री कृष्ण ने रासलीलाएँ की थी। मायरी बा मुक्की मुस्कान संभरी न जहे न जहे न जहे। यहाँ पर कवि कहता है कि गोपिका अपनी व्यवस्था व्यक्त करते हुए कहती है कि हे माँ, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, सब कुछ संभाल सकती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण के मुख की जो मादक मुस्कान है उसको मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो मुझसे नहीं संभाली जाती। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? कैवर्ण की आवर्ती यहाँ पर दी गई है और इस आवर्ती के हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। अनुप्रास कहाँ होता है पाठ के दौरान भी हमने बताया, लेकिन फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि जहाँ एक ही वर्ण की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैवर्ण की आवर्ती कितनी बार है, कालिंदी कूल कदम्ब के डारन 3 बार एक ही वर्ण की आवर्ती है, तो हमें तो 2 ही बार चाहिए, यहाँ तो 3 बार दी गई है, तो 3 बार दी गई है या 2 बार दी गई है, तो वहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। तो 3 या 2 कोई निश्चित संख्या नहीं है, 2 से अधिक बार कितनी बार भी हो सकता है एक ही वर्ण की आवर्ती। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने की बात करें तो एक प्रश्न दिया गया है, 9वां प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये काव्य सौंदर्य से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करने के प्रश्न को हम कैसे हल करें, क्या इसको स्पष्ट करने का तरीका है? इसके लिए हमें 2 रूपों में इसका वर्णन करना होता है, एक भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष, शिल्प पक्ष जिसको हम बोलते हैं। तो भाव पक्ष में हमें क्या करना होता है? भाव पक्ष में हमें क्या करना होता है कि या उसका जो भाव है, अर्थ है, वो हमें स्पष्ट करना होता है, और कला पक्ष में हमें उसका शिल्प वर्णन करना होता है। तो या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, गोपी कहती है कि मैं श्री कृष्ण के हर रूप को अपनाना चाहूँगी, लेकिन श्री कृष्ण की मुरली को कभी अपने अधरों पर नहीं सजाऊंगी। इसके पीछे यदि कारण की हम बात करें तो गोपिका मुरली को अपनी सोत मानती है, इसलिए वो मुरली को अपने अधरों पर नहीं धारण करना चाहती, क्योंकि गोपिका का मानना है कि उस मुरली की धुन में जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो फिर उनको और किसी चीज़ का भान ही नहीं रहता, इसलिए वो इस मुरली को नहीं छूना चाहती। शिल्प की यदि बात करें तो मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर प्रभु श्री कृष्ण मुरली को धारण करने वाले, अधरान धरी अधरों पर सजी हुई अधरान धरोंगी। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। भाषा की बात करें, इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग आप देख सकते हैं, तद्भव शब्दावली का प्रयोग आप इसमें देख सकते हैं, और इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।
तो ये थी आज की अपनी कक्षा। आशा है आपको इस कक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ फिर एक नई कक्षा के साथ, एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।